यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 21 फरवरी 2021 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 6/11/87। वाणी का टाइटल निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादे प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय जब मिलता है तब ही सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा के आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार के आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्ववा सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप,
धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। विस्तार, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। स्लोगन, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। अच्छा, ओम शांति।